28 साल से इंसाफ के लिए दर दर भटकता बुजुर्ग, नौकरी गई, पेंशन गई, मिली तो सिर्फ तारीख। सिस्टम से लड़ाई, कोर्ट के चक्कर में जवानी हुई बर्बाद। 28 साल से सिस्टम के आगे बेबस बुजुर्ग, सिस्टम से लड़ते लड़ते जवानी से बुढ़ापा आ गया। एम्स प्रशासन ने मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा, नौकरी से बर्खास्त किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआर न्यूज और मैं हूं राजीव पाठक। आपकी स्क्रीन पर अखबारों की कटिंग और कोर्ट के कागजात लेकर बैठा ये इंसान कोई आम आदमी नहीं है। ये है श्री कृष्ण राय, एम्स वर्कर यूनियन के पूर्व प्रधान। इस टूटे फूटे शरीर और बूढ़ी आंखों ने अपनी जवानी में एम्स में हो रहे घोटाले और घपलेबाजी के खिलाफ आवाज उठाई थी और नतीजा आपके सामने है। 28 साल से लड़ाई लड़ रहे कृष्ण राय आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सोचिए, 14,000 एम्स कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री कृष्ण राय का सिस्टम ने ये हाल कर दिया तो एक आम आदमी के साथ क्या ही होता होगा। इनके हाथ में सैकड़ों कागजात हैं जो चीख चीख कर एम्स में हुए घपलेबाजी का सबूत देते हैं, मगर 28 सालों में आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अलबत्ता श्री कृष्ण राय एक एक पाई के लिए मोहताज हो गए और नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। सुनिए उनकी जुबानी, उनकी कहानी। मैं श्री कृष्ण राय, एम्स एम्प्लॉइज यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते संस्थान में फैले कदाचार, कर्मचारियों के प्रति प्रशासनिक सौतेले व्यवहार के खिलाफ कानूनी तरीके से अहिंसावादी नियम पर लड़ता रहा हूँ। नौकरी गई, पेंशन गई, मिली तो सिर्फ तारीख। एम्स दिल्ली यानी कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल, जब किसी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाती है और सही इलाज अपने जिले में या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ठीक से नहीं मिलता, तो वो इस उम्मीद से एम्स आता है कि उसका सही इलाज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एम्स में हो पाएगा। एक आंकड़े के अनुसार तकरीबन 10,000 नए पेशेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रोज एम्स आते हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप समझ सकते हैं कि जो लोग एम्स की सेवा में लगे हैं वो वहां प्रशासनिक कार्य देखते हैं, जो एम्स मैनेजमेंट देखते हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम होगा। 10,000 नए पेशेंट हर रोज देखना, उनका पर्चा बनाना, उनके इलाज के लिए सही डॉक्टर तक पहुंचाना, उनकी रिपोर्ट्स सही तरीके से सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाना और फिर उनका इलाज शुरू करना, ये सब कुछ बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। इस बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए एम्स की अपनी प्रणाली तो है ही, मगर उस प्रणाली के अलावा इस काम को कर्मचारियों की एक यूनियन भी चलाती है। एम्स की जो वर्कर यूनियन है उसमें आज की तारीख में तकरीबन 3 से 4,000 लोग हैं, मगर पहले इसमें 13 से 14,000 लोग हुआ करते थे। इस यूनियन के प्रेसिडेंट थे श्री कृष्ण राय जी, जो कि सन 1998 में एम्स में चल रहे गैर कानूनी काम, परमानेंट बहाली, सफाई भत्ते और इस तरह की और समस्याओं के लिए आवाज उठा रहे थे, मगर उस आवाज को उठाने का परिणाम आज तक वो झेल रहे हैं। एम्स प्रशासन ने मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा, नौकरी से बर्खास्त किया, यूनियन ऑफिस का ताला तोड़ा, सारा सामान निकाल लिया और सारे संवैधानिक प्रणालियों से गुजरने के बाद आज तक हमें न्याय नहीं मिला है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग हमारी इस संघर्ष में सहयोग करें। सिस्टम से लड़ाई, कोर्ट के चक्कर में जवानी हुई बर्बाद। एम्स में घोटाले और गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायत करना उन्हें इतना भारी पड़ गया कि एक झूठा मुकदमा उनकी ओर फेंका गया, जिसकी वजह से उन्हें 1998 में गिरफ्तार करके नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मगर भारत के स्वास्थ्य मंत्री की इंक्वायरी के आधार पर उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताते हुए मजबूरन एम्स प्रशासन को 2001 में उन्हें फिर से बहाल करना पड़ा। लेकिन दुश्मनी तो वो सिस्टम से ले चुके थे, जिसकी वजह से उनको दोबारा 2004 में बर्खास्त कर दिया गया। मगर आखिरकार एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2013 में उनके खिलाफ सभी आरोपों को कोर्ट ने खारिज करते हुए उन्हें बेगुनाह करार किया। मगर आज तक यानी कि 2026 तक उन्हें एम्स प्रशासन से न्याय नहीं मिला है। न ही उनकी दोबारा से बहाली की गई, न ही उन्हें उनकी बकाया तनख्वाह दी गई, ना ही उनका प्रमोशन दिया गया और ना ही उनकी तनख्वाह में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो उनको मिली। ये सब नतीजा था सिस्टम के खिलाफ जाकर सच की आवाज बुलंद करने का।
28 साल से सिस्टम के आगे बेबस बुजुर्ग। जरा सोचिए, एम्स में काम करने वाले कर्मचारी अगर सिर्फ एक दिन अपना काम छोड़ दें तो 10,000 पेशेंट की जान पर बनाएंगे। ऐसे ही कुछ 1998 में दिल्ली के तकरीबन 70,000 सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से हुआ था, जब सब ने मिलकर अपने हक की आवाज उठाई थी और सिस्टम में हो रही धांधलेबाजी की शिकायतें की थी। मगर इसका बिगुल बजाने वाले एम्स एम्प्लॉयज यूनियन के मुखिया श्री कृष्ण राय का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वो 1998 से लंबी कानूनी लड़ाई लड़े जा रहे हैं, जो कि आज भी जारी है। तारीख पे तारीख मिल रही है, मगर उन्हें नौकरी में वापस नहीं लिया गया, तनख्वाह नहीं मिली, किसी तरीके से अपना भरण पोषण करने को मजबूर हैं वो। यही है हमारे देश का सिस्टम। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो या तो आप मार दिए जाएंगे या फिर आपको कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, आपसे हर वो चीज छीन ली जाएगी जो जीने के लिए जरूरी है। इस खबर को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे कि ज्यादातर लोगों के बीच में ये सच्चाई पहुंच सके। जय हिंद।